नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं। एमपीपीएससी के हालिया रिजल्ट्स आए हैं जो कई तरह से विवादों में आ रहे हैं। आज हमारे साथ में यहाँ पर नेयू जो छात्र संगठन है उसके 2 जागरूक और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी छात्रों के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने एमपीपीएससी का आंदोलन भी खड़ा किया। ऐसे 2 शख्स मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि रिजल्ट विवादों में क्या हैं और किस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसमें इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स, इन पे अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या संशय हैं जो आप लोगों के मन में हैं? देखिए, अभी जो 2022 का रिज़ल्ट आया है इसमें जो प्रथम दृष्टया हमने देखा है, इसमें जिन लोगों के मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक आए थे उनके इंटरव्यू में कम अंक उनको दिए गए, जिसके कारण जो बड़ी पोस्ट है वो उस पर नहीं जा पाए। जबकि जिनके कम नंबर थे उनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर मिला, 155, 150 नंबर, जिससे वो नीचे वाली पोस्ट की बजाय सीधा डिप्टी कलेक्टर और बड़ी पोस्टों पर गए हैं। तो हमने जब अभी 18 दिसंबर से एक बड़ा एमपीपीएससी महाआंदोलन किया था, उस समय ये हमारी प्रमुख मांग थी कि इंटरव्यू के मार्क्स 100 किए जाएँ, क्योंकि बार बार आयोग कहता है कि जो हम मार्क्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 12% तक रख सकते हैं, उस अनुरूप रख रहे हैं हम। लेकिन हमने उस समय भी आयोग के अधिकारियों को बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो हरियाणा सरकार वर्सेस एक कोई व्यक्ति थे, उन्होंने केस किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 12% अधिकतम, न्यूनतम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यूपी में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो ये ज़्यादा नंबर का इंटरव्यू होता है मध्य प्रदेश में। इसके कारण कहीं ना कहीं पक्षपात होता है। जिन लोगों की सेटिंग होती है, जो परिचित होते हैं, उनको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। और लगातार ये आरोप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर लग रहा है। उसके साथ ही हमने देखा है कि कुछ लोग जो पिछले बार के जो 2021 के रिज़ल्ट में जिन्होंने सामान्य कैटेगरी में थे, वो उन्होंने अभी EWS के सर्टिफिकेट बनवा लिए। अच्छा। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और भी कई तरह से उन्होंने सर्टिफिकेट लगाए हैं और उसके माध्यम से वो सिलेक्ट हुए हैं। तो बोर्ड इन लोगों के सर्टिफिकेट को जांचने की क्या प्रक्रिया है? इनकी शिकायत यदि हम करना चाहें तो हम किसके पास जाएं? क्यों हमने CM हेल्पलाइन पे शिकायत की और भी कई जगह शिकायत की, लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये हो गया है कि शिकायत आप करो तो उसके प्रमाण भी आप ले, जांच भी आपको ही करके देनी है। जो संस्था है वो जांच नहीं करेगी, वो आपसे बोलेगी बताओ क्या प्रमाण है। क्योंकि पटवारी भर्ती घोटाले में भी हमने देखा, हमने जो एक ही ज़िले के सब के सब कान से मतलब श्रवण बाधित, कान से बहरे का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था। जोरा तहसील के लोग थे, सारे एक ही समाज के थे। तो उसकी जब हमने शिकायत करी थी तो सब लोग हमको कह रहे थे कि आप इसका प्रमाण लाओ कि ये नहीं है। तो प्रमाण क्या लाएंगे? आप उनकी जांच कराइए, हम तो शिकायत कर रहे हैं। अब जांच भी हम कर लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे, तो फिर जो संस्था है उनका काम क्या बचा? तो यही हो गया है कि आप सबसे पहले तो पूरी पारदर्शिता PSC और व्यापम ने ख़त्म कर दी है। पारदर्शिता, रिज़ल्ट आप किसी का देख नहीं सकते, किसी ने पिछले पेपर में क्या था वो नहीं देख सकते पहले, जबकि ये था देखने का। तो पारदर्शिता घटा दी गई है। और साथ ही में यदि आप कहीं से चीज़ें निकाल लेते हैं, जो घपला घोटाला हुआ है, तो उसकी शिकायत करने के बाद जांच के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप सबूत ला के दीजिए। तो ये पूरी समस्या है जो मध्य प्रदेश में चल रही है। आप पूरा नाम क्या लिखें? रंजित किसानवंशी। रंजित किसानवंशी। हमारे साथ में राधे जाट भी हैं। राधे जी, अभी जो पूरा रिज़ल्ट का मामला है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनका भाजपा के नेताओं से भी कनेक्शन रहा और कई प्रभावशाली लोगों से भी कनेक्शन रहा। ऐसे कुछ आप बता सकते हैं जो आपको लगता है कि डाउटफुल नाम है? जो आपको लगता है डाउटफुल सीधे से दिख रहा है, जो पूर्व विधायक है छिंदवाड़ा से, उनके बेटों के लगातार 3 एग्ज़ाम्स में आप देखोगे एमपीपीएससी की 150 से ऊपर ही मार्क्स है। आप मतलब लगातार वो बंदे के आपके इधर आएंगे 650 इस तरह के मार्क्स होंगे, और उसके इधर आप इंटरव्यू में देखोगे तो 150 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। और जो आज ईमानदार विवेक पटेल जैसे जो बंदे जिनके 797 मार्क्स आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं, उनको 63 मार्क्स देकर उनको नीचे की पोस्ट दी जा रही। ये इस तरीके से अभी आप देखे जाए तो बीजेपी या जो ये पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, इसका पूरा मोटो क्लियर कर दिया है इसने कि हम सरकार में हैं
अब हमारे लोगों को सिस्टम में लाएंगे, आगे हमारे जो दूसरे पदों पे हैं, दूसरी जो उनकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से ला गए, तो सभी जगह उनके लोगों को बिठा के और अपने लोगों को सेटल किया जा रहा है। इससे पूरे प्रदेश की जो एक MPPSC जैसी इतनी बड़ी संस्थाएं थी, उनकी आज कहीं ना कहीं जो एक ट्रांसपेरेंसी थी वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो एक नाम था वो ख़त्म होए जा रहा है। दूसरा जो राजेश लाल मेहरा जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका तो इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता है पूरे पब्लिक डोमेन में कि 2008 से उनके ऊपर एक कोर्ट में भी केस लगा हुआ, जिसके माध्यम से उनके जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वर्षों का ही उनका अनुभव है और उनको सीधे प्रोफेसर बना दिया गया। तो इस तरह की जो कि RTI से सारी चीज़ें निकली है, तो इस तरह की जो चीज़ों के कारण पूरा ये जो सिस्टम है MPPSC का, वो जो अभी इंटरव्यू हुआ, और इसीलिए बच्चे भी मुखर होकर बोल रहे कि ये राजा का बेटा यहाँ राजा बन रहा है, अधिकारी जिनके बेटे हैं उनके पैसे आ रहे हैं। दूसरा चीज़ इसमें एक बड़ा और ये चीज़ें अब समझ में आ रही है कि कैटेगरी में भी जो लोगों के पास पैसा आ गया है, जैसे ST के जो लोगों के पास पैसा आ गया, वो पैसे दे के उनको बनाया जाए, अधिकारी बनाया जाए, और जो गरीब जो बेचारे ST SC के ईमानदार बच्चे, उनके पास पैसा नहीं है तो वो अधिकारी नहीं बन पा रहे। OBC के साथ ये हो रहा है, जनरल के साथ हो रहा है, जो अभी मेरे साथी रंजीत ने भी बताया कि EWS में भी आप देखिए कि जो व्यक्ति पहले UR में आ रहा था वो अब EWS में आ रहा है। अभी एक शिक्षक की बात आ रही है, जो बड़ी जो दृष्टि IAS में मॉक इंटरव्यू ले रहा था, वो कहीं ना कहीं श्रवण बाधित, मतलब उसको सुना ही नहीं दे रहा। आप बताइए कि इस तरह के टीचर भी आ रहे हैं, तो ये जो पैमाना है मध्य प्रदेश का, जो MPPSC को समझ में नहीं आया। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं 2019 से जो एक हमने और मांग की थी कि सबकी कॉपियां दिखाया जाए। अगर आप देखिए प्री और मेंस में तो सारा एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो नहीं पता, इंटरव्यू में कितने, अगर ये तो सिर्फ जो जिनका रिजल्ट घोषित था उनके ही दिखा। अभी जो उनके जो जिनका रिजल्ट और कॉपियाँ नहीं दिखाई, उनको तो अगर 20 या 10 मार्क्स ही दे दिया, जो बच्चे सिलेक्ट हो सकते थे ईमानदारी से, उनके दिखाई नहीं जा रहे। तो ये बहुत बड़ा एक घपला है, बहुत बड़ा स्कीम है, जो आरक्षण और 2019 के नाम पे कोर्ट के मामले पे दबाया जा रहा है। हम सब सरकार से, फिर मध्य प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वो कॉपियाँ जो है 2019 से जितनी भी कॉपियाँ वो दिखाई जाए। अभी जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है 2025 में 24 में जो नोटिफिकेशन है, उसमें ये चीज़ें उन्होंने फिर मतलब इस कोर घपले को छुपाने, जैसे ही उजागर होता है एक नया, उन्होंने एक नई नियम वाली ला दी है कि अब ये आगे से ये कॉपियाँ भी नहीं दिखाई जाएंगी। तो आप देखिए कि पूरे घपलों को छुपाने के लिए किस तरह से ये स्कीम किया। और हम लोगों को बोला जाता है कि हम आदतन अपराधी नहीं दिए कि अब ये आगे से ये कॉपियाँ भी नहीं दिखाई जाएंगी। तो आप देखिए कि पूरे घपलों को छुपाने के लिए किस तरह से ये स्कीम किया। और हम लोगों को बोला जाता है कि हम आदतन अपराधी नहीं है, ये लोग हैं आदतन अपराधी, जो सरकार के बीच में पदों पे बैठ के आदतन अपराध कर रहे हैं, जो इस प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और मध्य प्रदेश का ईमानदार बच्चा जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो आने वाली चीज़ें बहुत प्रभावित होने वाली है। आने वाला प्रदेश का जो दिख रहा है सिनेरियो दिख रहा है, वो बहुत भयावह होने वाला है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर बच्चे को जागरूक होना चाहिएगा, क्योंकि 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, 2.5 करोड़ युवा है। अब हम जो नेयू संगठन है वो इस पर काम कर रहा है, हम लोगों को जगाने की प्रयास कर रहे हैं और किसी भी माध्यम से। तो मेरा सबसे एक ही है कि सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि इतना अति मत करिए कि इसका जो नज़ारा है मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाए। जहां आबाद करने के आप भाषणों में बात करें, वो आबाद ना होकर बर्बाद हो जाए। ये जो पूर्व विधायक का आपने बताया, इनका नाम क्या है? इनका नाम थोड़ा सा भी मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे जनरली बोलते हैं कि क्या सभी सिलेक्शन गलत हो रहे हैं, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हो रहा है, जैसे इस बार के जो टॉपर्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? कुछ अच्छे सिलेक्शंस भी होंगे, आपको लगता होगा कुछ सही भी होंगे, कुछ गलत हो सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार छुपाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कुछ अच्छी दिखाओ, 10% 20% बहुत अच्छा दिखाओ, 80% में हमें करना है। देखिए उनके आज आ रहे हैं किसान मजदूर के बेटे, उनको दिखा दिया, जिनको दिखा, गांव की बहुत ही हमारे क्षेत्र की बिटिया है वो, तो हम उनको बधाइयाँ देते हैं, ये तो दिखाएंगे। लेकिन जो इसके पूरे का पीछे का खेल है, क्या अगर एक भी गलत व्यक्ति अगर सिस्टम में जाता है तो आप क्या उसको सही मानेंगे? तो हमारा कहना, अगर एक व्यक्ति भी अगर इसमें गलत जा रहा है तो वो गलत है। आज हमें मध्य प्रदेश को सुनहरा मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें ईमानदार व्यक्तियों की प्रदेश में अधिकारियों की ज़रूरत है, क्योंकि वही, और ये गलत लोग आएंगे तो जितना इन्होंने पैसा दिया सबसे पहले तो उस पैसे को वसूल करने का काम करेंगे। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कुछ अच्छे लोगों को सामने रखा जाता है, कुछ अच्छे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है, लेकिन बहुत सारे गलत तरीके से भी सिलेक्शन होते हैं। अच्छा, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है? अपन तो उस पर बात करें कि ये सॉल्यूशन है। देखिए, हमारा सीधा सीधा है, जो इंटरव्यू की हमने बात की कि इंटरव्यू 100 मार्क्स का हो, इसकी रिकॉर्डिंग हो, इसके जो नाम के आगे से सरनेम हटाया जाए। और सीधी सीधी आप रिकॉर्डिंग से डर क्यों रहे हो? मुझे ये बताइए, आप ही की सरकार है यूपी में, हरियाणा में, जहाँ 100 मार्क्स का है, आपको डर किस बात का है? और देखिए, ईमानदारी से चीज़ें चलेंगी ना तो ही चीज़ें सामने आएंगी। तो हम लोग सीधे सीधे, और जो हमसे जो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी दूसरे
प्रदेश के जितने भी अच्छे चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों को बोला था कि जब हमारी बात हुई थी सीएम से, तो उन्होंने बोला था कि एक आपकी जो संगठन से कमेटी में लेंगे तो जो चीज़ें अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ें होंगी नहीं। यहाँ जो दिख रहा है अभी सिर्फ बातें और भाषणों में सब चीज़ें अच्छी होती है। जैसे 2.5 करोड़ रोजगार देना, उतने पद नहीं आए। एमपीपीएससी में 158, हमने 750 पदों की बात की थी, 450 पे इन्होंने बोला लाएंगे, लेकिन लेके कितना है 158। तो बातें हो रही हैं, ये प्रदेश बर्बादी की ओर जा रहा है, गर्त में जा रहा है। हम बस इतना ही चाहते हैं कि अब तो युवाओं को और प्रदेश के लोगों को जागृत होकर इसमें मुखर होना पड़ेगा। डरने से काम नहीं चलेगा, लोगों को आगे आके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों से भी हम उस देश में जहाँ महात्मा गांधी, भगत सिंह और अम्बेडकर जी हुए हैं, तो हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए, उस बलिदान को बेकार नहीं देना जाना। इन जितने भी काले अंग्रेज जो आ गए, इनसे हमें हमको लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हम अपना जो नेयू संगठन है पूरा जागृत जो है हमारी पूरे प्रदेश में हम यात्राएं चालू करेंगे। तो कुल मिला के सॉल्यूशन आपने ये बताया कि अगर कॉपियाँ हैं तो कॉपियाँ साफ तौर से आप दिखाएं, जो बच्चे ने कॉपी में आंसर्स लिखे हैं वो दिखाएं। इंटरव्यू अगर बंद कमरे में हो रहा है तो इस इंटरव्यू को पब्लिक डोमेन पे डालिए, पूरी तरह से क्लैरिटी से रखिए, तो 2 चीज़ों से सॉल्यूशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। एक मैं आप पे रंजीत भाई आपके पास वापस आना चाहूँगा। आपने एक बात बोली कि जो कैटेगरी वाला मामला है, SC ST OBC या बाकी कैटेगरीज़ में, आप उसमें कुछ ऐसा बता रहे थे कि पैसा है जिसके पास वो मतलब पैसा दे के या इस तरह की चीज़ें दे के वहाँ भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये आप मतलब किस आधार पर आपने कहा ये वाली बात? देखिए, ये भी जांच का विषय है। बहुत सारे जो लगातार, चूँकि हम छात्र संगठन में काम करते हैं। डाउट क्यों हुआ आपको, कुछ ऐसा लगा? नहीं, देखिए, हम छात्र संगठन में काम करते हैं, हमारे पास लगातार लोग भेजते रहते हैं, बच्चे हमको इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, और एज ए छात्र संगठन हमारा काम है कि हम उसको उठाएं, हम उसको रेस करें और एक प्लेटफॉर्म दे जो जिसके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचे कि बच्चों को इन चीज़ों को लेकर आशंकाएँ हैं, बच्चों को इन चीज़ों को लेकर नाराज़गी हो, और ये घपले घोटाले के चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो चीज़ें लगातार आती है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जितनी आपने अभी चीज़ें बोली, जैसे दृष्टिबाधित वाले आपने सर्टिफिकेशन की बात करी या आपने दूसरी कैटेगरीज़ की बात करी, तो कुछ आपके पास आपका कहना ये है कि प्रूफ भी हैं इन चीज़ों के, कहीं ना कहीं जो बच्चों ने भेजे हैं आपने कलेक्ट करें। देखिए, उसकी शिकायत हम करेंगे, जो उचित प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ उसकी शिकायत की जा सकती है। आज भी हमने उसका पता किया, बात की है, कल हम उसकी शिकायत भी करने जा रहे हैं। जिन जिन लोगों के एविडेंस हमको मिले हैं उनकी शिकायत ज़रूर करेंगे, और हम तो हर जगह लड़ रहे हैं। आपने देखा, इतना बड़ा हमने आंदोलन किया PSC आयोग के समक्ष, और उस समय भी हमने सुधार की मांग की थी। क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो तमाम सुझाव हमने दिए थे। सुझाव में हमने बोला था इंटरव्यू के मार्क्स से कम किए जाए, ताकि ये जो एक भेदभाव होता है वो ख़त्म हो। कैटेगरी वाइज जो इंटरव्यू होते हैं जिसमें पहले से पता होता है, उसको ख़त्म किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को किसी के बारे में देखना है तो उसमें उसकी जाति का क्या काम है? आपको तो उसका निरीक्षण करना है, उसका अवलोकन करना है कि वो इंटरव्यू में होना ही नहीं चाहिए कि ये किस जाति का। हाँ, तो वो ख़त्म करके उसको कोड नाम दिया जाए, वो हमने मांग की थी। उसके साथ ही हमने मांग की थी कि जो प्री में, हर बार की प्री में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और वो गलत क्वेश्चन फिर कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने के कारण प्री, मेंस और इंटरव्यू जो रहते हैं वो 2-2, 3-3 साल तक अटके हुए रहते हैं, विवाद चलता रहता है, और उसके कारण कट ऑफ भी ऊपर नीचे होता है कई बार। तो उसको ख़त्म किया जाए। हमने जब हमारी बैठक हुई थी उसमें हमने मांग रखी थी, तो ये तमाम मांगे हमने की थी, और हमने कहा था कि जो कुल वैकेंट पोस्ट हैं उसका 10% हर साल आना चाहिए। यदि किसी विभाग में 1000 पोस्ट खाली है तो 10% हर साल निकलते रहे, ताकि जो तैयारी करने वाले हैं उनको लगातार अवसर मिलता रहे। तो ये तमाम मांग हमने सरकार से की है, और ये यदि मांग पूरी हो जाती है तो ये जो घपले घोटाले स्वतः ही बंद हो जाएंगे। और आप इस पे समय समय पे आप ज़रूर एक्शन लेते रहेंगे। आप लोगों का कहना है कि उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, ये पूरा जो प्रकरण है इसको अगर समझा जाए तो बेहद सामान्य सी मांग है कि जितनी नौकरियां हैं उसके अनुपात में भर्तियां निकाली जाए, और जो कॉपियां हैं बच्चों की, उन कॉपियों को, उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक की जाए, जो एक सामान्य और वाजिब मांग दिखती है। और तो तीसरा, प्रदेश में होता है। हाँ, और तीसरा जो है, इन्होंने कहा कि इंटरव्यू अगर बंद कमरे में जो हो रहे हैं तो उन इंटरव्यूज़ को पब्लिक डोमेन पे डाला जाए। और जैसा रंजीत ने कहा कि पहले से होता है, हाँ, पहले से मध्य प्रदेश में ये था कि जो मुख्य परीक्षाएं मेंस उसकी कापियाँ दिखाई जाती थी, 2019 के बाद बंद हुआ। और आप सोचिए 2022 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में इतनी विसंगतियाँ और इतने घपले घोटाले सामने दिख रहे हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू जो रहते हैं वो 2-2, 3-3 साल तक अटके हुए रहते हैं, विवाद चलता रहता है, और उसके कारण कट ऑफ भी ऊपर नीचे होता है कई बार। तो उसको ख़त्म किया जाए। हमने जब हमारी बैठक हुई थी उसमें हमने मांग रखी थी
तो ये तमाम मांगे हमने की थी और हमने कहा था कि जो कुल वैकेंट पोस्ट हैं उसका 10% हर साल आना चाहिए। यदि किसी विभाग में 1000 पोस्ट खाली है तो 10% हर साल निकलते रहे, ताकि जो तैयारी करने वाले हैं उनको लगातार अवसर मिलता रहे। तो ये तमाम मांग हमने सरकार से की है और ये यदि मांग पूरी हो जाती है तो ये जो घपले घोटाले स्वतः ही बंद हो जाएंगे। और अब इस पे समय समय पे आप ज़रूर एक्शन लेते रहेंगे। आप लोगों का कहना है कि उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, ये पूरा जो प्रकरण है इसको अगर समझा जाए तो बेहद सामान्य सी मांग है कि जितनी नौकरियां हैं उसके अनुपात में भर्तियां निकाली जाए और जो कॉपियां हैं बच्चों की, उन कॉपियों को, उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक की जाए, जो एक सामान्य और वाजिब मांग दिखती है। और नहीं, ये तो तीसरा, मध्य प्रदेश में होता है। हाँ, और तीसरा जो है, इन्होंने कहा कि इंटरव्यू अगर बंद कमरे में जो हो रहे हैं तो उन इंटरव्यूज़ को पब्लिक डोमेन पे डाला जाए। और जैसा रंजीत ने कहा कि पहले से होता है, हाँ, पहले से मध्य प्रदेश में ये था कि जो मुख्य परीक्षाएं मेंस उसकी कापियाँ दिखाई जाती थी, 2019 के बाद बंद हुआ। और आप सोचिए 2022 का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में इतनी विसंगतियाँ और इतने घपले घोटाले सामने दिख रहे हैं। तो जो लोग बाहर आगे क्या होगा, जो लोग बाहर हुए हैं ये तो उनका हम निकाल पा रहे हैं जिनका आया है। जो लोग इस पूरी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं उनको मेंस में कितने नंबर मिले, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले, किसी को पता नहीं। यदि वो नंबर पता चलेंगे कि उनका सिलेक्शन इंटरव्यू में इतने नंबर मिले थे, इस कारण नहीं हो पाया, तब जाके और बड़ा, इसी कारण ये हम तो यही पूछ रहे हैं पीएससी और मध्य प्रदेश सरकार से, यदि पीएससी सब कुछ अच्छा कर रहा है तो फिर पारदर्शिता क्यों घटाई जा रही है? कुछ गलती नहीं है तो फिर पर्दा क्यों डाला जा रहा है? तो कुल मिला के ये जो नेयू जो संगठन है उसकी मांग सिर्फ ये है, एक ही मांग है, अगर एक शब्द में समझें वो है पारदर्शिता। पूरी तरह से पारदर्शिता ये चाहते हैं। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया, मेरे साथ थे रंजीत किसानवंशी और राधे जाट। एमपीपीएससी से जुड़े अन्य मामलों के लिए लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।